ओम बापू नंगा चौर वाले आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। प्यारी साध संगत जी, हम 16वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। देवासुर संपद द्विभाग योग, जिसमें देवीय और असुरी प्रवृत्ति के गुणों को प्रभु ने बताया है। जो 16वां अध्याय है उसमें दैवीय और आसुरी गुणों का जो वर्णन किया गया है, तो ये अध्याय मानव जीवन की जो अच्छाइयाँ हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं उनको देवीय प्रकृति कहा है, और जितनी भी बुराइयां हैं उनको असुरी प्रवृत्ति कहा है। उनके अंतर को स्पष्ट प्रभु ने बताया है और ये कहा है कि जितने हम अच्छे गुणों को अपनाते जाएंगे अपने जीवन में, जितना उनको अपने जीवन में बढ़ाएंगे, उतने हम परमात्मा के प्रिय बन जाएंगे। इसीलिए अर्जुन को ये बताया गया है कि ये गुण होने चाहिए, तभी वो भक्ति का पात्र जो है उसमें उतनी पात्रता आती है, उसकी भक्ति और अच्छी होती है, वो परमात्मा का प्रिय बनता है। और जितने भी अहंकार, लोभ, क्रोध, ये जितनी भी असुरी प्रवृत्ति वाले गुण हैं, ये हमेशा मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। तो इस अध्याय में 26 परमात्मा ने दैवीय गुण बताए हैं और 6 आसुरी गुणों का बताया है। तो पीछे जो हमने श्लोकों में श्रवण किए वो थे अभय अर्थात निर्भय, निर्भय होकर मतलब रहना, किसी से डरना नहीं और किसी को मुझसे कोई डर ना हो, ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए कि अगर कोई छोटा जानवर प्राणी भी आए तो उसको भी भय ना लगे आपसे। संतुलन संशुद्धि, अपने अंतर मन की चित्त की शुद्धि, ज्ञान योग, दान, तप, यज्ञ, स्वाध्याय। तप एक दम है और एक तप है, मतलब अपनी इंद्रियों पर आत्म संयम करना, और तप कि जब कोई आपके विपरीत भी परिस्थिति हो तब भी आप अपने धर्म को पूरा पूरा पालन करें। सरलता लाना अपने स्वभाव में, अहिंसा कि मेरे मन से, वाणी से, कर्म से कभी भी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, किसी को हानि ना पहुंचे, यही अहिंसा है। सिर्फ जीव जंतुओं को मारना ही अहिंसा वाला नहीं आता, ये भी एक तरह से अहिंसा है। आपने किसी की जीव हत्या की तो ये अगर हिंसा है, तो आपकी वाणी से, आपके शरीर की किसी क्रिया से अगर किसी को दुख हानि पहुंचता है तो परमात्मा कह रहे हैं ये भी एक तरह की हिंसा ही है। कभी कभी ऐसे कोई क्रोध में शब्द बोल जाते हैं जो अंदर हृदय को चीर देते हैं, और फिर दूसरा सामने वाला उसको अपने जीवन भर भूलता नहीं। तो ऐसे कभी भी शब्दों का प्रयोग ना करें जो किसी की आत्मा को घात करे। सत्य कभी भी लाग लपेट नहीं, जो जैसा है उसी सत्य को ही बोलने का प्रयास हमेशा करें। अक्रोध, सामने वाला अगर आपके ऊपर क्रोध कर भी रहा है तब भी आप मन मन में उसको क्षमा कर दें कि ये अज्ञानतावश ऐसा कर गया। हमारे स्वभाव में अक्रोध ही रहना चाहिए, जहां तक हो सके अपने मन को शांत रखना चाहिए। त्याग, सांसारिक चीजों से त्याग करके परमात्मा की ओर अपने को मोड़ना। शांति,
अंतःकरण में परिपूर्ण शांति। हमें लगता है कि हमें ये चीज मिल जाएगी, वो चीज मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, मान सम्मान मिल जाएगा, तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन हम देखते हैं हमें शांति नहीं मिलती, उल्टा और मन अशांत हो जाता है। अब इतना पैसा आ गया, कैसे संभालें? अब इतना बड़ा घर आ गया तो कैसे मैनेज करें? अब इतना बड़ा परिवार है तो किससे बना के रखें, किससे अनबन हो जाए? तो हर जगह जो है वो बंधन बांधती है। शांति तो मनुष्य को केवल परमात्मा के नाम से, उसके मिलन से ही मिलती है। जितनी सांसारिक चीजें हैं वो हमेशा अशांति ही देती हैं। तो प्रयास करना है कि हमारा अंतःकरण परमात्मा से जुड़े और हम परम शांति हमें मिले। अपैशुनम, ना किसी की बुराई करनी, ना किसी की निंदा चुगली सुननी, दोनों ही प्रभु कहते हैं दोनों ही पाप है, उससे दूर रहना। भूतेषु दया, जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं पूरी पृथ्वी पर, सब पर दया करना, जैसे हमारे संत महापुरुष भी करते हैं। और ऐसी दया भावना होनी चाहिए कि आपके मन में ये अच्छा ही ना रहे कि मैं इस पर दया कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने इसको कितना अच्छा, मैंने इसका भला कर दिया, ये भावना नहीं आनी चाहिए। अहंकार रहित होकर आप दया करें। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसा दान होना चाहिए। तो उसी तरह जब भी आप दया करें, परमार्थ का काम करें, तो बिल्कुल उसका कोई पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए, अहंकार से रहित होकर करना चाहिए कि मेरा मालिक खुश होगा इस काम से। अलोलुप्त्वम, कि विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने पर भी लालच ना होना, किसी भी तरह का और मिल जाए और मिल जाए, एक लालसा होती है उस चीज को पाने की, और वो कभी भी एक जैसे प्यास हो जाती है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती। उसी तरह मनुष्य को कोई ना कोई एक लालसा, लालच लगा रहता है इकट्ठा करने का। वो प्रेम भी हो सकता है, वो धन भी हो सकता है, मान सम्मान भी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सांसारिक चीज हो सकती है। तो प्रभु कहते हैं अलोलुप्तम, कि कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। मार्दवम, कि आपका बाहर से तो आपका रहन सहन सादेपन में सीधा सरल होना चाहिए, मन भी आपका कोमल होना चाहिए, हृदय में भी आपकी सरलता होनी चाहिए। यह कि दुर्जनों के बारे में लज्जित होना, कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो हमारे शास्त्र विदित ना हो, मर्यादा का जो उल्लंघन हो जाता है, तो लज्जा का अनुभव होना चाहिए कि हे प्रभु मेरे से ये गलत काम हो गया, मेरी गलत सोच होगी, मुझसे पाप हो गया, तो मेरी ऐसी बुद्धि बनाना कि मैं कभी भविष्य में ऐसा काम ना करूं। अचापलम, चंचलता, बहुत ज्यादा चंचलता नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा उतावलापन या एकदम आगे आगे जैसे हो जाना, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। अब आगे के प्रभु क्या दैवीय गुण बता रहे हैं। तेज क्षमा घृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं विजातस्य भारत। अब प्रभु कह रहे हैं तेज, तेज का मतलब महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों को छोड़कर सद्गुण में लग जाते हैं। ये जो महापुरुषों की जो शक्ति, जो उनका प्रताप होता है, यही तेज कहलाता है। जब आप संतों का संग करते हैं, महापुरुष की शरण में बैठते हैं, तो उनके प्रभाव से ही, उनके संग मात्र से ही, उनकी दृष्टि से ही आपके कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपके अंदर जो तेज आता है, ये दैवीय गुण बताया है, जो उनका प्रभाव है। उस साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायास ही सद्भावना पूर्वक सदाचार करने लगते हैं। यही उन दैवीय संपत्ति वाले का तेज प्रभाव है। पहले जैसे कोई किसी का बड़ा क्रोधी स्वभाव हो, धीरे धीरे उसने सत्संग में जाना शुरू कर दिया, अब उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। अब उसके सामने कोई बुरा व्यवहार कर भी रहा है तो अब उसको क्रोध नहीं आ रहा, उसका मन नहीं कर रहा गुस्सा करने का, अब उसका मन कर रहा है उनको प्यार से समझाने का। तो ये किसकी वजह से हुआ? संत महापुरुषों के प्रताप से। तो ये तेज जो है, ये भी प्रभु कृपा से उन संत महापुरुषों की संगति से आता है। क्षमा, बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना, उसको क्षमा कर देना है। आपके सामने किसी ने कोई गलती करी, आपके में इतना बल है, सामर्थ्य है कि आप उसको दंड दे सके, लेकिन फिर भी आपने उसको
क्षमा कर दिया। यह क्षमा मोह, ममता, भय, स्वार्थ को लेकर भी की जा सकती है। जैसे पुत्र का अपराध कर देने पर पिता उसको क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह ममता में लिप्त है, शुद्ध नहीं है। आपको पता है आपके बच्चे ने बहुत बड़ी गलती करी है और आप कह रहे हो चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया, बजाय उसको समझाने के, तो ये मोह ममता वाली क्षमा है, शुद्ध क्षमा नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र ने भी की, उसको पता है कि ये गलत काम कर रहा है, जो उनका अधिकार है वो भी खुद ही लेके बैठा है, तो लेकिन मोह में ऐसा अंधा था कि उसने उस चीज को सुधारा ही नहीं, जिसके कारण विनाश, सारा परिवार ही विनाश के काल में चला गया। तो इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रुद्ध व्यक्ति द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय को लेकर है कि हमें अब ये ताकतवर, हमसे गलती होगी और सामने वाला बहुत ताकतवर है, हमने उसके डर के मारे क्षमा मांग ली। तो वास्तविक क्षमा तो वो है कि जिसमें हमारा अनिष्ट करने वाले को यहाँ तक कि परलोक में भी किसी प्रकार का दंड ना मिले, ऐसा भाव होना चाहिए कि हे परमात्मा, मैं उसको हृदय के अंतर से क्षमा करता हूँ कि ना तो उसका यहाँ अनिष्ट हो ना वहाँ अनिष्ट हो। अगर आप भी उसको कोई दंड देना चाहें तो क्षमा कर दें, परमात्मा से ऐसी विनती करें। ऐसा भाव आना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि असली क्षमा वही है कि आपने बिल्कुल अंतर मन से उसको क्षमा कर दिया। हमने किसी का उपकार किया तो उसको दंड हमें न मिले, इस भय से भी क्षमा मांगी जाती है, लेकिन ये स्वार्थ से मांगी हुई क्षमा है। हमसे किसी का अपराध हुआ और अब यहाँ आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा, तो इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वो अपने सुधार की दृष्टि से है, इसी से मनुष्य की उन्नति होती है। अब यह तो क्षमा देने का हो गया। कभी कभी हमसे ऐसी गलती हो जाती है तो हमारे मन में ये आना चाहिए भाव कि कभी भी मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित है, गलती तो हो ही जाती है, लेकिन ये भाव होना चाहिए कि मैं कभी पूरे जीवन भर ऐसा काम नहीं करूंगा, तो ऐसी क्षमा मांगनी चाहिए। घृति, किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होना, धैर्य बना के रखना। शौचम, कि परमात्मा का उद्देश्य रखने वाला साधक बाहर से भी शुद्धता का ध्यान रखता है और उस अपनी बुद्धि से भी शुद्ध रहता है, मतलब बाह्य और अंतःकरण दोनों से जब शुद्धति होती है तो उसको शौचम कहा गया है। शारीरिक शुद्धि भी है, वाचिक शुद्धि भी है कि हमारे झूठ ना बोलना, कड़वा बोलने की, जैसे निंदा चुगली करने की, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। कौटुंबिक शुद्धि, अपने बाल बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देना, उनके हित के लिए वही आचरण करना, कुटुंबियों का हम पर जो न्याय युक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना, अर्थात अपने कुटुंब में भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, ये तो मेरा ज़्यादा अच्छा रिश्तेदार है और ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, इससे मेरी ज़्यादा बोलचाल नहीं। आजकल तो हम व्यवहार में ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि कुटुंब में भी आप सबके साथ समान व्यवहार करके चले, चाहे कोई आपका प्रिय है या नहीं प्रिय है। ये कौटुंबिक शुद्धि है। आर्थिक शुद्धि, न्याय युक्त सत्यता पूर्वक दूसरों के हित का बर्ताव करते हुए धन का उपार्जन करना, मतलब यथाशक्ति जहां तक हो सके शुद्धता से, ईमानदारी से धन का उपार्जन करना, और उस धन का भी फिर ब्राह्मणों में, दान पुण्य में उसका अवश्य लगाना, कुछ न कुछ भाग दान पुण्य में अवश्य लगाना। तो स्वयं की शुद्धि होने पर शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र होने लगते हैं। जब आपके अंतर मन में सात्विकता आ गई, आपका मन शुद्ध हो गया ना, फिर आपसे जो भी वाणी होगी या जो भी कर्म होंगे वो अपने आप ही शुद्ध होते चले जाएंगे। आपके मन में तो शुद्धता आई नहीं, लेकिन आप व्यवहार ऐसा कर रहे हो कि आप बड़े दानी हो, आप बड़ा दूसरों को भला चाहते हो, लेकिन वो मन में जो कुंठा रहेगी वो फिर भगवान कहते हैं ना तो कोई जाप ताप, उसका धन दान कुछ भी नहीं लगता। फिर अद्रोह, बिना कारण अनिष्ट करने वालों के प्रति अंतःकरण में बदला लेने की भावना न होना अद्रोह है। आपके साथ कोई कितना बुरा कर दे, लेकिन आपके मन में ये ना रहे कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जब समय आएगा तो मैं इससे बदला अवश्य लूंगा।
तो ये जो बदले की भावना अंदर अंदर जलती रहती है ना, ये आपको परमात्मा से दूर करती है। तो प्रभु कहते हैं कि जहां तक संभव हो उससे बदला लेने की भावना छोड़ ही दो, क्योंकि जो दीनहीन होते हैं परमात्मा स्वयं देखता है। दृष्टा भाव हर एक प्राणी पर रहती है, वो समय आने पर स्वयं बदला लेते हैं। तो आपको कुछ करने की ऐसी जरूरत नहीं है कि मन में उस चीज को लेके आप करें। हो सकता है आपके कोई पिछले कर्म हो जो आपके सामने आ गए हो, तो आपके मन में बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। अद्रोह परमात्मा पे छोड़ दे, समय आने पर परमात्मा अवश्य उसका जवाब देते हैं। आपको किसी भी अनिष्ट को करने की जरूरत नहीं है। नाति मान्यता, नाति मान्यता का मतलब है मान्यता, कि सामान्य व्यक्तियों में मान चाहना, मेरे मान मिल जाए, मुझे इज्जत मिल जाए, सब लोग मेरी वाह वाह करें, मान्यता। तो सांसारिक मान्यता क्या है कि धन विद्या गुण वृद्धि योग्यता आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठता का अनुभव करना। मेरे पास तो बहुत धन है, अंदर अंदर अभिमान आ जाना, रिश्तेदारों से मेरा घर ज्यादा बड़ा है, या मेरे पास तो बहुत विद्या है। इस तरह के जो गुण आ जाते हैं, प्रभु कहते हैं कि ये सांसारिक मान्यता है। एक मिनट, मैं अभी आ रही हूँ। है नहीं ना। प्रभु आगे कहते हैं मान्यता, सांसारिक मान्यता की मुझे आदर सत्कार चाहिए, या मेरे पास धन दूसरों से ज्यादा है, मैं गुणों में इससे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, मेरे अंदर ये योग्यता है। तो ये सांसारिक मान्यता है। परमार्थिक मान्यता कैसे होती है कि प्रारंभिक साधना काल में जब अपने से कुछ दैवीय संपत्ति प्रकट होने लगती है, तब साधक को दूसरे की अपेक्षा में अपनी कुछ ज्यादा विशेषता लगने लगती है। साथ ही दूसरे लोग भी परमात्मा की ओर चलने वाले साधक मानकर उसका विशेष आदर करते हैं, और साथ ही साथ ये साधन करने वाले अच्छे सज्जन हैं ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधक के मन में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, कुछ विशेषता दिखती है, तो ये परमार्थिक मान्यता है। परंतु जो जो व्यक्ति मिटता चला जाता है, त्यों त्यों साधक का दूसरे की अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव मिटता चला जाता है। अंत में इन सभी मान्यताओं का अभाव होकर साधक में दैव संपत्ति का नाति मान्यता प्रकट हो जाती है। मतलब एक तो सांसारिक हो गया, दूसरा ये हो गया कि सब परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं परमात्मा का गुणगान, सभी उस मालिक की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में आ गया कि मेरी साधना तो दूसरों से श्रेष्ठ है, और आप में कुछ वैसे लक्षण भी दिखने लग गए, लोग आपका सम्मान भी करने लग गए, आपकी तारीफ भी करने लग गए कि ये तो बड़ा भगत है, ये देखो कितना परमात्मा का नाम लेता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि अपनी भक्ति को, अपनी साधना को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज प्रकट होती है और सामने वाला उस चीज को देख लेता, तो एक तरह से ये खजाना लूटने वाली बात हो जाती है कि आपने जो अपना जोड़ के रखा था वो सब आपका आवाज आ रही है, वो सब आपका नष्ट हो गया। तो आपके मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। जिसने जो अपनी बुद्धि से जो भी कहा, जैसा कहा, उसको चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए, और अंतःकरण में अपनी साधना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चला जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप परमात्मा की ओर जाते रहेंगे, आपके अंदर जो अहमता आ गई है, जो दूसरे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भाव धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, और उसी चीज को जागृत करना है। आप भले ही साधना करके आपका हृदय शुद्ध हो रहा है, आपके प्रभाव, आपके व्यवहार में भी वो चीजें दिख रही हैं, लेकिन अगर दूसरे को भी, वो सामने वाले भी ये चीजें नोटिस करते हैं, आसपास वाले भी, कि पहले तो ये बड़ा गुस्सा करता था, पहले तो बड़ा ये कुछ करता था, अब तो बड़ा परमात्मा का नाम लेने वाला हो गया है,
अब तो इसका मन बिल्कुल सही हो गया। लेकिन आपने मन में अपने वो अहंकार वाली भावना नहीं जागृत करनी। आपने सिर्फ अपना फोकस अपनी भक्ति की तरफ रखना है कि मालिक मुझे भूल के भी अहंकार ना आए, क्योंकि ये माया जब पकड़ती है तो आपके सब की ये कराई फिर साधना को जीरो कर देता है। तो मन ही मन अपने आप को उन चीजों से हटा के सिर्फ अपना फोकस, अपना ध्यान, अपना मन परमात्मा की भक्ति में ही लगाना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर ये देवी संपत्ति लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्व जन्मों के संस्कार से भी जागृत होते हैं, परंतु साधक में ये गुण अपना नहीं मानता। जो साधक है वो अपने आप नहीं मानता, वो यही सोचता है कि ये परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। जैसे किसी को सत्य बोलने का अभिमान होता है तो उसके मूल में वह सत्य के साथ साथ असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्य का अभिमान हो जाता है। मैं तो बड़ा सच बोलता हूँ, और आपको पता है कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई छोटा मोटा झूठ भी बोला होगा, लेकिन आप अहंकार कर बैठते हैं। तो प्रभु यही कहते हैं कि इन सब चीजों से बचना है। इसी को ही नातिमान्यता कहा गया है कि अभिमान स्वरूप, अभिमान की छाया में ही वो आसुरी गुण आपके अंदर आ जाता है। जब साधक भक्त का भगवान से प्रेम हो जाता है तब उसको भगवान प्राणों से भी प्यारे लगने लगते हैं। प्राणों का मोह न रहने से उसके प्राणों का आधार केवल परमात्मा ही रह जाता है। भगवान का वियोग न सहने से उसके प्राण भी छूट सकते हैं। मनुष्य जिस वस्तु को प्राणों से भी अधिक मान लेता है, उसके लिए अगर प्राण भी त्यागने पड़े तो वो सहर्ष स्वीकार कर लेता है। तो हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को के लिए करती है। हर उसकी खुशी के लिए सब काम करती है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा क्या श्रृंगार करूं, ऐसा क्या खाना बनाऊं कि मेरे पति खुश हों। तो हमारा असली जो पति है, स्वामी है हमारे आत्मा का, वो परमपिता परमात्मा है। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए, ऐसी आदतें, ऐसे गुण अपने अंदर स्थापित करने चाहिए जिससे हमारा प्रेम उस मालिक के लिए बढ़े। जब केवल भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है तो फिर प्राणों का मोह नहीं रहता। प्राणों के मोह न रहने से आसुरी संपत्ति स्वतः मिट जाती है और दैवी संपत्ति गुण प्रकट हो जाते हैं। अपने आप ही जब हमारा प्रेम उधर बढ़ता रहेगा तो हम वही काम करेंगे, और धीरे धीरे जब हमारा परमात्मा से प्रेम बढ़ता बढ़ता ऐसा हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो देवी गुण अपने आप बढ़ जाएंगे और आसुरी अपने आप शांत हो जाएंगे। तो ये तो प्रेम की बात है कि आपका प्रेम कितना शुद्ध है उस परमात्मा से। तो यही इस श्लोकों में प्रभु यही समझा रहे हैं। और इसी संदर्भ में तुलसीदास जी महाराज जी ने भी कहा है, प्रेम भक्ति जल बिन गुराई अभय अंतर मल कभू न जाई। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई अभय अंतर मल कभू न जाई। जब तक आपकी भक्ति अंतर मन से नहीं होगी, उस परमात्मा से नहीं होगी, तब तक मैल ही चढ़ा रहेगा। और जैसे जैसे मालिक से प्यार हो जाएगा, अंतर का दर्पण भी स्वच्छ होता चला जाएगा। आज के श्लोक को हम यहीं विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। बोलो के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हनुमान की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माँ कौशल्या के प्यारे राम, माँ कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंदन दुलारे राम। करो पूर्ण काज हमारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये दुनिया तेरे सहारे राम, श्री राम जय जय राम। तूने लाखों पार उतारे राम, तूने लाखों पार उतारे राम, श्री राम जय जय राम। तू डूबों को भी उबारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं शरणागत हूँ संभालो राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहे, हरौ कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए, मैं बालक नादान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हाँ जी, आगे चौपाइयाँ शुरू करते हैं, थोड़ा पीछे का ही सारांश लेते हुए। तो जैसा कि जय श्री राम कल के प्रसंग में तो ये चला था कि जिस सीता माता जी हैं उनको उनकी मैया ने भेजा है माँ पार्वती जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो वो आ रही हैं, स्नान करती हैं और मंदिर में जाती हैं। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ फल फूल पुष्प लेने के लिए उसी वाटिका में आते हैं। तो खूब सारी सखियां हैं माँ सीता के साथ, और उनमें से एक सखी, बाकी सखियां तो मंदिर की ओर मुड़ जाती हैं, एक सखी फोन लेने के लिए दूसरी ओर मुड़ती है। तो वो देखती है दूर से ही दोनों राजकुमारों को, इतनी सुंदर है, और आती है और बड़े आश्चर्य से उनकी सुंदरता का वर्णन करती है सारी सखियों के सामने। और फिर सखियां जो हैं बताती हैं कि वो तो दशरथ जी के पुत्र हैं, इन्होंने तो कारिका राक्षसनी का वध किया था। ये सब बातें जिस जिस सखी को जो जो पता होता है वो माँ सीता जी को जो है बताती हैं सारी बातें। अब उनके मन में भी बड़ी उत्कंठा आ जाती है, उत्कंठा, देखने की इच्छा जागृत हो जाती है कि मैं भी जाके देखूं कि इतने सुंदर कौन है। तो ये प्रसंग चल रहा है, और जैसे ही नजर पड़ती है वहां जाती हैं और भगवान श्री राम जी को देखती हैं, तो वो भी सुंदरता को देख के उतने मोहित हो जाते हैं। और पहले कभी काम भावना जो है जागृत नहीं हुई थी। तो अब इस विषय में वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आज जो है कुछ ऐसा जो है
डंका कामदेव जी का बजा है। जब उन्होंने सारी सखियों के आने की, पैरों की, पंजोबे की आवाज सुनी, तो उन्होंने ये बात लक्ष्मण जी से कही, और जब सौंदर्य को देखा माँ सीता के, तो देखते रह गए, और पलकें जो है उनकी नहीं टिकी। तो ऐसी सुंदर छवि जो है उनकी है, और ये वर्णन किया गया है। आगे प्रसंग है जी। हाँ जी। तो श्री राम जी बातें तो लक्ष्मण जी से कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में अभी जी। भी सीता जी की हम्म। स्मृति छाई हुई है। है। चितवत चकित चहूँ दिसि सीता, कहे गए नृप किशोर तनु चिंता, जय विलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरसि कमल सित श्रेणी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब इधर फूल तोड़ के श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो है जो वहां से चले गए, तो सीता मैया जो है चारों तरफ बड़ी चकित होके देख रही कि कहाँ गए, कहाँ गए, अब दिखाई नहीं दे रहे। चितवती चकित चहु दिस सीता, चारों तरफ सीता जी जो है वो देख रही है, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। और मन अब चिंता कर रहा है कि पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो दिखाई दे रहे थे, अब दिखाई नहीं दे रहे। और जैसे छोटी छोटी हिरणे की आंख होती है, किसी चीज को ढूंढ रही होती है, ऐसी मर्ग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती है, जहां भी देखती है, वहां ऐसे लगता है जैसे सफेद कमलों की कतार बरस जाती हो, जैसे एक सफेद कमलों की चादर बिछी हुई हो, इतना सुंदर दिखाई देता है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन लल चाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो जो सारी सखियां साथ में थी, जब सीता मैया को दिखाई नहीं दे रहे थे, देख रहे थे भी कहाँ गए कहाँ गए, तो सखियों ने बुलाया कि आओ इधर देखो। जहाँ झुंड होता है ना, तो झुरमुट बना होता है झाड़ियों का, फूलों का, पत्तियों का, ऐसे उन लताओं को हटाया सखियों ने, कि यहाँ लताओं की ओट में थे, ऐसे धीरे से हटा के दिखाया कि वो देखो, वो देखो, वो शाम और कुमार वो खड़े हैं दूर। तो सखियां दिखा रही हैं लताओं की ओट में से कि वो देखो। और जब उनके रूप को देखा, तो नेत्र ललचा उठे, और ऐसे खुश हो गए सीता मैया जी के नेत्र, जैसे उन्होंने अपने खजाने को पहचान लिया हो, कि उन्हें अपना खजाना मिल गया हो, ऐसी प्रसन्नता हुई। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनु परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह दे भय भोरी, शरद ससिह जनु चितव चकोरी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रघुनाथ जी इतने सुंदर उस समय लग रहे थे, इस समय क्या है ही सुंदर इतने, कि जैसे ही देखा माँ सीता ने इतनी सुंदर छवि को देखा, तो नेत्र थकित हो गए, थके नयन मतलब निश्चल हो गए, रुक गए वहीं, पलकें भी नहीं झपकी, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया, और उनकी सुंदरता को निहार रही हैं, देख रही हैं। और इतना प्रेम उमड़ा हुआ था, इतना प्रेम कि शरीर बेकाबू हो गया, अब उनसे रहा नहीं जा रहा था, इतनी सुंदरता जैसे उन्होंने देखी राम जी की।
और कैसे उपमा किससे तुलना की है? जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो, उससे उपमा की है। और देखी जा रही है, निरंतर देखे जा रही है। जी। हाँ जी। पढ़ो, कैसे गई? अनम्यूट करो संगीता जी, म्यूट हो गया। संगीता जी म्यूट करो, ये पढ़ रहे हो। लोचन मृग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम वस जानी, कही न सकी कछु मन सकुचानी, राम संगीता जी, राम कार्य दर्शन नहीं हो रहे, एट द साइड नहीं हो जाता। राम, हाँ, सीधे हो। सिया राम सिया पीछे राम, जय फोटो जय। रख लेंगे फिर पासों से मांगे। अद्धा मुंह विखरा तेरा संगीता, एक आंख बस। हाँ, ऐसे सीधा होकर लो, जब दर्शन हो इतने ना, आनंद ज्यादा रूप देखे हो। तो सीता जी ने तो जैसे ही देखा, और पलके भी नहीं झपक रही थी, तो वो जो चेहरा था राम जी का, उनको उस चेहरे को जानकी जी ने अपनी आंखों में बसा लिया, और पलकों के किवाड़ लगा दिए। पलकों के किवाड़ मतलब फिर पलके बंद कर लिए ऐसे, बस कि अब ये रूप बाहर ना निकले। वो छवि जो देखी, वो अपने आंखों में ऐसे बसा ली, और ध्यान करने लगी कि कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब वो छवि, राम जी की छवि अपनी आंखों में बसा ली। और जब सारी सखियां पास में खड़ी थी, चेहरे को देखा, तो सारी समझ की कि भाई अब तो इन्हें प्रेम हो गया है। वो चेहरे के भाव बता देती हैं। जब किसी को ऐसे देखते हैं तो सहेलियों को तो पता चल ही जाता है। अब सारी सहेलियों ने पहचान लिया कि भाई इनको तो प्रेम हो गया है। अब सीता जी जो है थोड़ी सा कुचा गई। अब बोल तो सकती नहीं थी कुछ भी, उधर राम जी कुछ नहीं बोल रहे थे। अब इन्होंने देखा तो मन ही मन इतना प्रेम हो गया। अब सीता जी भी कुछ नहीं बोल रही हैं। जी। कहते हैं प्रेम और सुगंध छुपाने से छिपती नहीं, वो प्रकट हो ही जाता है। तो वही भाव यहाँ पर भी सीता जी के मन में जी। जो प्रेम है वो सखियों ने भाप हाँ लिया। दोहा। लता जी। पवन ते प्रगट भये, तेई अवसर दो भाई, निकसे निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पलट बिल गाई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो उसी समय जो दोनों भाई थे, लता मंडप जो थे, लताओं का कुंज था, तो घनी लताएं जैसे ऐसे होते हैं ना, बीच में से निकल के जैसे जाते हैं, तो ऐसे दोनों भाई इसमें से प्रकट हुए। ऐसे लग रहे थे जैसे दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा के बाहर निकले हों। जी। शोभा जीव सुभग तो वीरा, नील पीत जल जात शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छा बीच बीच कुसुम कली के, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय जय। शोभा शिव सुभग दो वीरा। अब लताओं के कुंज में से ऐसे बाहर निकल रहे हैं जैसे चंद्रमा निकल रहा हो। तो दोनों सुंदर भाई जो हैं, वो शोभा की सीमा है। और उनके शरीर की आभा कैसे लग रही है कि एक तो जैसे नीला कमल हो, और एक जैसे पीला कमल हो, ऐसे लग रहे हैं दोनों। और सिर पे सुंदर मोर पंख सजे हुए हैं, और बीच बीच में फूलों की कलियां जैसे बनी होती हैं, उसके गुच्छे लगे हुए हैं। जी। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रुकुटी कच घूंगर बारे, नाम सरोज लोचन रत्नारे, राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माथे पे तिलक लगा है, भाल तिलक, माथे पे तिलक और पसीने की बूंदें आई हुई हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं। और कानों में वो कुंडल डाले हुए हैं, सुंदर भूषण की छवि, टेढ़ी भुहें, घुंघराले बाल हैं इतने इतने, और आंखें जो हैं जैसे नए लाल कमल के समान रत्नारे, लाल नेत्र हैं आंखें, बड़ी सुंदर छवि लग रही है। अरुण नेत्र जी। मतलब जैसे सूर्य की जैसे लालिमा लिए हुए, वैसे हम्म। सुंदर उनके नेत्र। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाए मोहि पाही, जो विलो की बहु काम लजाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चारू चिबुक नासिका कपोला, थोड़ी जो है नाक, थोड़ी नाक, गाल बहुत सुंदर है, और जब हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो मन को मोह लेते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। मुख की छवि तो कह रहे हैं, इधर तुलसीदास जी कह रहे हैं और उधर शिव जी महाराज माँ पार्वती जी से कह रहे हैं कि मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देख के जो विलो की बहु काम लजाही, जिसे देख के बहुत से कामदेव लजा जाते हैं, इतनी सुंदर है। मणिमाल कंबूकल ग्रीवा, काल कलभ कर भुजबल सीवा। सुमत समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलो। राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उर मणिमाल कंबू कल गीवा, ये वक्ष स्थल पे, और मैंने हृदय, हृदय पे मणियों की माला पहनी हुई है, और गर्दन जो है, गला जो है वो शंख की तरह है, जैसे शंख है होता ना, शंख पे ऐसे 3 लाइनें बनी होती हैं, गला शंख की तरह है। काम कलब कर भुज बल सीवा, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान। ये यहाँ समझ नहीं आ रही एक बात, कि कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं। सुंदर और बल, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सुंदर ਉਹ और ਇੱਕ ਪੰਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। हैं? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਠ ਇਹ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਸਮਾਨ अच्छा। ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, हाँ जी, ਸ਼ੰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ठीक है। ਤੇ हाँ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ और ये ਜਿਹੜੀ बात, ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ हाँ ਭੁਜਾ है। वो उतार चढ़ाव वाली है ना, हाँ ऐसे हाँ, सुंदर और ऊपर नीचे बलशाली। उतार ऐसे चढ़ाव वाली चीज। आपने सुंदर आपने जी। हाँ, बलशाली और मतलब बड़ी हाँ, बलिष्ठ हाँ हाथी के वो सूंड, की सूंड हाथी के, बढ़िया। सुंदर और बलशाली। जी जी जी, और बलशाली जी। सुमन समेत बाम कर दोना, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। अब वो बता रही हैं सखियां, सखियां कह रही हैं जानकी जी को कि ये हाँ जो दोना पकड़े हुए हैं ना, जिस दोने में फूल पकड़े हुए हैं, फूल लेके, हाँ हाँ सांवर कुंवर सखी सुठी लोना, कि अरे ये जो सांवला कुंवर है ना, बड़ा ही सलोना है। हाँ, सखियां कह रही हैं कि वो राम जी कटोरे च फूल फूल तोड़ लए रहे हुए थे। हाँ दोना मैंने कटोरा कटोरे च फूल हाँ लए हुए हाँ, दोना। फूल दोनों तोड़ने में, आए थे ना वो भी बगिया में, हाँ तो हाँ वो हाँ उनके हाथ हाँ में वो टोकरी छोटी सी, जी, वो होगी। हाँ तो हाँ, कह रहे हैं कि वो दोहा। सांवला कुंवर तो बड़ा ही सलोना है। जी। दोहा। केरी कटी पट पीत तरी, सुषमा सील निधान।
देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान सियापति राम। जय जय राम। जय जय राम प्रभु मेरे राम जय जय राम। केहरी कटी पट पीत धर, केहरी कहते हैं सिंह को, कि सिंह की जैसी पतली लचीली कटी कमर वाले, पीत पीतांबर धारण किए हुए, सुषमा शील निधान, शोभा और शील के भंडार, देह की भानुकुल भूषण ही बिसरा सखी न पान। और सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देख के अब वो जो सारी सखियां थी वो तो अपने आप को भूल गई, भूल इतनी गए। सुंदरता को देख के सब भूल गई। धरि धीर जू एक अली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। मेरे बहुरी पास जोरी कर ध्यान और कर करे, ध्यान करे रूप किशोर देखे किन ले राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम अब सिया राम सिया राम जय जय राम। जानकी जी तो आंख बंद करके खड़ी हुई थी, क्योंकि देख लिया था चेहरा, ये आंखों में से मोहनी मूरत निकले ना बस, समा जाए हृदय में। अब वो सखियां जो होती हैं बड़ी चालाक होती हैं, तो एक कहती है हाथ पकड़ के, क्योंकि आंखें बंद कर रखी थी जानकी जी ने, कहती है सीता जी के हाथ पर, कहती है अच्छा सो गिरजा का ध्यान फिर कर लेना, मतलब माता पार्वती का ध्यान फिर कर लेना। अरे सामने देख राजकुमार खड़े हैं, उन्हें क्यों नहीं देख लेती, गिरजा का ध्यान फिर कर लेना। भाई वो ये कह रही थी भाई, लेना दे। मतलब हाँ छेड़ रही थी कि गिरजा का ध्यान फिर कर लेना, राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। जी। क्योंकि चित्त में तो वही बसे थे, फिर ध्यान कहाँ हाँ लगे पूजा में। हाँ। सकुचि सिए तब नयन मेरे उधारे, उधारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो जब वो सहेली ने हाथ पकड़ के ऐसे कहा, अरे फिर ध्यान कर लियो पार्वती जी का, इन्हें देख ली जो सामने खड़े हैं, तो जानकी जी ने अपनी आंखें खोली, सखियां ऐसे जोक कर सकुचाए रही थे है ना। एकदम से। हाँ, हाँ, आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोली तो दोनों सिंहों को, रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े हुए देखा, और उन पैरों से देखना शुरू किया, नख से शिख तक। जब उन्होंने ऐसे नीचे से पलके उठा के ऊपर ऐसे देखना शुरू किया, तो इतनी सुंदरता देख के मोहित तो हुई हुई थी, आंखों में तो बसा हुआ था रूप। फिर एकदम से बात याद आ गई कि हाय मेरे पिताजी ने तो प्रण कर रखा है कि हाँ जो धनुष तोड़ेगा मेरा विवाह उसी से होगा। ये बात याद आ गई एकदम से, जैसे डर सा मन में लगा ना कि अब क्या होगा, क्योंकि मन तो ये क्या था कि विवाह इनसे हो, प्रेम हो गया था, इतनी सुंदर स्वरूप जो है मन में बस गया था। लेकिन एकदम से विचार आया कि अरे मेरे पिता ने तो प्रण किया हुआ है, अब मन बड़ा दुखी हो गया उनका। जी। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरू सब कहीं सभीता। पुनियाहुव एहि बिरिया का काली, अस कही मन बिहसी जय मन एक आली। एक आई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जी। पर बस सखी ने लखी जब सीता, और सारी सखियों ने देखा भाई सीता जी तो अब प्रेम के वश में हो गई है, वे चेहरे के भाव बता देते हैं। जब इंसान प्रेम में होता है ना, और खासकर इस वाले प्रेम में,
एक प्रेम तो माता पिता का होता है, एक भाई बहन का होता है, एक बच्चों के साथ होता है। जो ये जो युवा अवस्था का जो प्रेम होता है, इसमें चेहरे के भाव अलग ही पता चल जाते हैं। तो जब वो देखा उन्होंने इस प्रेम को, तो सारी डर गई, कहने लगी अरे बड़ी देर हो गई, चलो चलो चलो, चलो चलो चलो, बड़ी वैसे देर हो गई। तो उनमें कल से आ एक कहने जाइएगा। लगी, एक ने इशारा कर दिया, उनमें से एक ने, कहती है कल आएंगी फिर इस समय, कल इसी समय आएंगी फिर, ताकि फिर आवाज देख मुंह रहे तक पहुंच जाए। बोली तो मन में, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कल इसी टाइम आना है। और हंसने लगी मन में ही। जी। गुड़ गिरा सुनी सिय सकुचाई, पयो विलम्ब मातु पैमानी, दर गढ़ी धीर रामूर आने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब सहेली की ये बात सुनी कि कल इस टाइम फिर आएंगे, अब सीता जी बड़ी सकुचा गई। कि कुछ रहस्य है छिपा हुआ, कल फिर आने के लिए इसने कह दिया है। तो जैसे शर्मा जाता है ना बंदा, सकुचा जाना, शर्मा जाना, ऐसे हो गई। और फिर ये तो था, हाय देर हो गई, देर हो गई। अब ये लगा कि भाई, माँ का डर लगा भाई, कि भाई देर हो गई। तो बड़ा धैर्य सा धर के श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को अपने हृदय में धारण करके, और अपने हृदय में और आ रही हैं अपना। और अब फिर मन में ये भी सोच रही हैं कि भाई होगा तो वही जो पिताजी करेंगे, क्योंकि पिता के अधीन है। पिता ने शर्त रखी है, प्रण रखा हुआ है। तो वो जान के लौट चली, मुड़ गई वापस, और अब धीरे धीरे आ गई। दोहा। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखिर रखी रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीत न थोरी, सियापति राम जय राम जय जय राम, जय राम, मेरे प्रभु मेरे प्रभु राम जय राम जय जय राम। राम। जी। प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं ना, और जब उन्हें जाना होता है, जब वो बिछुड़ रहे होते हैं या जाना है, आज की मुलाकात बस इतनी करनी होती है, तो वो पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं। वही बिल्कुल दृश्य आ रहा है। सीता जी से रहा नहीं जा रहा, जानकी जी से रहा नहीं जा रहा। अब वो बहाने से देख रही है, क्यों ऐसे देख रही है ऊपर, जैसे किसी पक्षी की आवाज को सुनने के लिए पीछे मुंह किया हो। अब कभी हिरन को देखने के लिए ऐसे पीछे मुंह कर रही है, किसी पेड़ को देखने के लिए पीछे मुंह कर रही है, तो बार बार घूम रही है। और जब देख रही है ना श्री राम जी की छवि को, वो तो देख ही रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो प्रेम बढ़ ही रहा है, प्रेम घट नहीं रहा, प्रेम बढ़ ही रहा है, और ही बढ़ता जाता है। जी। प्रीति बढ़ाती जाती थी। हाँ। जानी कठिन शिव चाप विसूरती, चली राखी उरी श्यामल मूरति, प्रभु जब तात जान की जानी, सुख सनेह शोभा गुण खानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जी। कहते हैं कि जब प्रेम में होते हैं ना, तो सब कुछ भूल जाता है इंसान। वो अपने आप को भी भूल जाता है। प्रेमी प्रेमिका अपना ऐश्वर्य तो भूल ही जाते हैं, कि हम किस पद पे हैं, कहाँ हैं, क्या उम्र है, क्या नहीं। प्रेम ऐसा होता है, ना उम्र देखता ना कोई। अब जब प्रेम के वश इतनी हो गई, और धीरे धीरे चल रही हैं सीता जी, जानकी जी, अब मन में क्या डर आ रहा है। अब ध्यान एकदम कहाँ चला गया, ध्यान चला गया, अरे वो जो धनुष तोड़ेंगे, वो तो शिव जी का इतना कठोर धनुष है। और मन में विलाप होने लग गया जानकी जी को। और जो सांवली सूरत श्री राम जी के मन में बसी हुई है, वो रख के चल रही है, और याद कर रही है शिव जी के कठोर धनुष को, और चिंता कर रही है कि भाई ये सुकुमार कैसे तोड़ेंगे। अब वो बात याद कर रही है, मेरे पिताजी ने तो प्रण लिया हुआ है। अब हृदय में तो क्षोभ था ही, चिंता हो ही रही थी। मन में बड़ा विलाप करने लगी, क्या होगा क्या होगा, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा मन में विलाप क्यों हुआ।
क्योंकि इतनी प्रेमवश हो गई थी कि जो ऐश्वर्य श्री रामचंद्र जी का था, उस ऐश्वर्य की विस्मृति हो गई। इंसान भूल जाता है सब कुछ। और फिर थोड़ी देर बाद फिर याद आया, कुछ क्षण बाद भगवान के बल का स्मरण याद आया, फिर खुश हो गई। फिर वो सांवली सूरत ध्यान आई राम जी की, और फिर बड़ी खुश होके चली, अरे वो तो बड़े बल वाले हैं। तो ऐसे जो है वो उनको याद सोचती हैं, करते हुए सोचते जा रही जानकी जी है। जा हाँ, रही है। हाँ। परम और प्रेममय मृदिमस कीनी, चारु चित्त भीति लिखि लीनी, कई भवानी भवन बहोरी, बंदिप चरण बोली कर जोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो उस समय इतने प्रेम के वश में होके, परम प्रेम की कोमल स्याही बना के, और श्री राम जी के स्वरूप को अपने सुंदर हृदय पे धारण करके उन्होंने चित्रित कर लिया। और फिर सीता जी दोबारा भवानी जी के मंदिर में गई। गई भवानी भवन बहोरी, फिर दोबारा गई भवानी जी के मंदिर में, माता पार्वती जी के, और वहां पे उनके चरणों को छुआ और चरणों की वंदना कर रही हैं जानकी जी, और हाथ जोड़कर बोलती हैं, कहती हैं जी। जय 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 गिरि राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडाशन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो जानकी जी फिर पार्वती जी के मंदिर में पहुंच गई दोबारा, और उनके चरणों को पकड़ के जब उनसे विनती कर रही हैं, माँ पार्वती से कह रही हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, गिरिवर राज किशोरी हिमाचल की पुत्री पार्वती माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय महेश मुख चंद चकोरी। अब हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय गज वदन षडानन माता, गज वदन, हे हाथी के मुख वाले गणेश जी, षडानन माता, हे छह मुख वाले कार्तिक, स्वामी कार्तिक जी की माता जी, हे जगत जननी दामिनी द्युति गाता, हे दामिनी बिजली, हे बिजली किसी कांति वाली शरीर वाली माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जानकी जी जो है माता पार्वती जी से प्रार्थना कर रही हैं कि माँ, आपका ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, और आपके अमित प्रभाव को, आपके असीम प्रभाव को वेद नहीं जाना, वेद भी नहीं जानते। भव भव विभव पराभव कारिणी, अरे आप तो संसार को उत्पन्न करने वाली हैं, पालन करने वाली है माँ, आप नाश करने वाली हैं। विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, आप तो विश्व को मोहित करने वाली हैं। आप तो माँ स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं जी। दोहा। पति देवता सुत महु, मातु प्रथम तव रेख,
महिमा अमित न कहि सकहीं, सहस शारदा शेष सियापति राम। जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम। जानकी जी कहती हैं मंदिर में माता पार्वती से कि पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आप सबसे पहले माता पार्वती जी आती हैं जो अपने पति को इष्ट देव के रूप में मानती हैं। कहती हैं आपकी प्रथम गणना है, महिमा अमित न सकई कही, कि आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती, हजारों शेष जी नहीं कह सकते जी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजा पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब जानकी जी कह रही है माता पार्वती से, मंदिर में खड़ी है, बगीचे में से होकर जा रही थी, दोबारा से माता पार्वती जी के दर्शन करने आती हैं और अपने मन की बात कह रही हैं। क्या कह रही हैं? सेवत तो ही सुलभ फलचारी, कि जो आपकी सेवा करते हैं, जो भक्त हैं आपके, आप तो उनको सारे वर देने वाली हैं, चारों वर देने वाली हैं, सब फल देने वाली हैं। वरदायिनी पुरारी, पुरारी शत्रु के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, पुरारी प्यारी, प्यारी पत्नी के लिए कहा है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, अरे आपकी सेवा करने से तो चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके तो सुर नर मुनि सब हुई सुखारे, देवता मनुष्य मुनि सब सुखी हो जाते हैं। मोर हाँ, मनोरथ जानू के, बसु सदा उर उर सब ही के। अहेउ प्रगट नहीं कारण ते ही, अस कही चरण गहे वैदेही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मोर मनोरथ जानहु नीके, माँ आप मेरे मनोरथ को तो भली भांति जानती हैं। क्यों? बस हो सदा उर पुर सब ही के, क्योंकि आप तो सदा सबके हृदय रूपी नगरी में श्रीनिवास निवास करते। करती हैं, सबके हाँ, हृदय में रहती हैं आप। कीन्हु प्रगट न कारण ही, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। अस कही चरण गए वैदेही, मतलब मुंह से अपनी बात बोली नहीं, पार्वती जी से कहा, मैया से अरदास करी, प्रार्थना करी कि आप तो जानती हैं, आप तो हृदय में रहती हैं, मन की बात जानती हैं, तो प्रकट नहीं की उनसे। और ऐसा कह कि बस उनके चरण पकड़ लिए पार्वती जी के। जी। जी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरऊ, बोली गौरी हर्षु हिय बरऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और जब बड़ी हृदय से प्रार्थना की जाती है तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कोई माथा टेक रहा होता है तो किसी के माथे पे फूल लग जाते हैं, किसी की झोली में फूल गिर जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा संकेत भगवान दे देते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं, या हमारी इच्छा पूर्ति करनी होती है उन्होंने। तो ऐसा ही संकेत जानकी जी को मिला जब उन्होंने चरण छुए माता पार्वती जी के,
और इतनी विनय की हृदय से, मुंह से बोली नहीं मुझे क्या चाहिए, बस यही बात कि आप तो मेरे हृदय की बात जानती हैं। तो माँ पार्वती जी उनके प्रेम में वश इतनी हो गई, इतनी उनके प्रेम के वश में हो गई कि जो माता पार्वती जी के गले में वो जो माला पहनी हुई थी, वो माला खिसक गई। वो माला वहां से टूटी और वो खिसक के नीचे गिर गई। और मूर्ति जो उस समय विग्रह वहां विराजमान थे पार्वती जी के, वो मुस्कुराए। और वो जब गिरी माला, तो जानकी जी ने वो माला उठाई बड़े सम्मान से, और वो प्रसाद समझ के उन्हें सिर पे लगाया और धारण उसको माला को कर लिया। और उस समय जो है बोली गोरी हर्षी हृदय भरे हुए, और गौरी जी का जो हृदय था बड़ी हर्ष से भर गया। और वे बोली, माता पार्वती जी की आवाज आ रही है मंदिर में से, वो क्या आशीर्वाद दे रही हैं जी। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवरु मिलहि जाहि मनुराजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये माता पार्वती जी कह रही हैं कि हे सीता, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, कि हमारी सच्ची आशीष सुनो। पूजे ही मन कामना तुम्हारी। बड़ी सुंदर चौपाई है ये। जब कोई इच्छा पूर्ण होनी होती है तो ये चौपाई पढ़ी जाती है ना, आशीर्वाद हाँ स्वरूप भी, हाँ हाँ कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद वचन सदा सुचि साचा, कि ये माता पार्वती जी कह रही हैं जानकी जी को कि नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, सदा सुचि साचा। भी इसमें संशय नहीं करना, भ्रम नहीं रखना, वो दोषों से रहित है। जो बात नारद जी ने कह दी वो सदा सत्य है। सो वर मिलहि जाहि मन राचा, और जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है ना, जिससे तुम्हें प्रेम हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। ये माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। छंद। मनु जाहि राचयो मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान सीलु सने जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसि सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। पूजी ऐसे मुनि मुनि मुदित मन मंदिर चली। तो ऐसे जो है आशीर्वाद दे रही है माता पार्वती जी जानकी जी को, और कह रही हैं कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वो ही स्वभाव से सुंदर, सोवर सहज सुंदर सांवरो, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वो दया का खजाना है, करुणा निधान है। ये माता पार्वती जी कह रही हैं। सुजान सील स्नेह जानत रावरो, सुजान है, सब कुछ जानने वाली है वो, तुम्हारे शील और स्नेह को वो जानता है। माता कह रही है, तो यही भांति गोरी असीस सुनी, और इस प्रकार से गोरी जी का आशीर्वाद सुन के सी सहित ही हर्षी अली, अली मैंने सखियां, और जानकी जी समेत सारी सखियां बड़ी खुश हो गई। भाई अब तो माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जिसको मन में सोचा है, जिससे मन से प्रेम किया है, वही वर मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, और बार बार भवानी जी को नमन करके, प्रणाम करके, पूज के सीता जी पुनि मुदित मन मंदिर चली, बड़े प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सोरठा। सियहि हर्ष न जाय कहीं, जौन जानि गौरी अनुकूल।
बाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल सियापति राम, जय जय राम, मेरे जय प्रभु जय राम, राम जय मेरे जय प्रभु राम। राम। जब कोई हमारी इच्छा पूरी, हमारे मन में कोई इच्छा हो और ऐसा आशीर्वाद हमें सामने से मिल जाए बापू जी से, तो सोचो कितना आनंद होता है कि ये बात तो पूरी हो ही जाएगी क्योंकि उन्होंने कही है। तो वही आनंद, क्योंकि जो मन में चल रहा था वो सामने आशीर्वाद मिल गया कि पूरा होगा, तो इतना आनंद है। जानी गौरी अनुकूल सिए, ही हर्ष न जाए कही। कि गौरी जी को अनुकूल जान के अब सीता जी को जो प्रसन्नता हुई, जो खुशी हुई, वो कहीं नहीं जा सकती। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। देखो जब श्री रामचंद्र जी के लिए शुभ शकुन होने थे तो उनके दाहिने अंग फड़क रहे थे, यानी कि पुरुषों के शुभ शकुन में उनके दाहिने अंग फड़कते हैं। और अब सीता जी जो हैं, जानकी जी, इनके बाएं अंग फड़क रहे हैं, वो सुंदर मंगलों के मूल। तो स्त्रियों के तो बाएं अंग फड़कते हैं और पुरुषों के दाहिने अंग फड़कना शुभ होता है। मतलब ये बात, इसका मतलब बिल्कुल सत्य है ना जी। ये चीजें हमको मिलती हैं। जैसे अब ये है, हाँ। ये जो स्तुति है, जय 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 गिरिराज किशोरी, यहाँ हम्म। तक ये जानी गौरी अनुकूल, ये सोठे तक कुंवारी लड़कियों को है। तो पढ़ोगे तो आपको अच्छा सुंदर वर मिलेगा, पढ़नी चाहिए। ये कहा हम्म। जाता है ऐसे। तो यही विश्राम देना कि आगे पढ़ने की कुछ हाँ, है? दो विश्राम तीन देव, है। विश्राम मासी जी। देव जी, भैया। मासी जी। जी कल फिर दो तीन ही पढ़े जाएंगे, फिर विश्राम है गो। आगे दे दो, मनीषा प्राइम पे भी लेट क्यों कर देंगे। राम कहा सबु कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब उधर तो जानकी जी के भाई अंग फड़क रहे हैं और इधर क्या हो रहा है, वो जो दोनों भाई हैं, जब उन्होंने सीता जी को देखा था तो वो अब उनकी छवि उनके हृदय में बसी हुई है। हृदय सराहत सिए लो नाई। सीता जी की जो सौंदर्य है उसकी सराहना कर रहे हैं हृदय में। और दोनों गुरु समीप गवने दो भाई, दोनों भाई आए हैं गुरु जी के पास बैठे। राम कहा सब कौशिक पाहे, कौशिक का है विश्वामित्र जी को। तो श्री रामचंद्र जी ने सारी बात कह दी विश्वामित्र जी से कि भाई ऐसे ऐसे वो लड़की देखी उनकी और सुंदर है, उनकी बेटी है भाई शायद, और वो फूल तोड़ने आई थी। सारी बात बता दी श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से। सरल स्वभाव छुअत छल नाई, मतलब इतना सरल स्वभाव है, नहीं तो जल्दी से लड़के बताते नहीं है। जब तक खुद सारे इंक्वायरियां बिल्कुल अपर तक ना पहुंच जाएं, जल्दी से भेज देते नहीं है। इतने सरल स्वभाव के हैं श्री राम जी कि आज उन्होंने लड़की देखी, ऐसी सुंदर थी, फूल तोड़ने आई थी सखियों के साथ, अपने गुरु जी को बता दी सारी बात। क्यों? क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसको छूता भी नहीं है जी। तो गुरु के पास जब जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि छल कपट लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाँ गुरु वैसे तो सब जी। कुछ जानते हैं। तो जितना आपका हृदय हाँ सरल होगा, उतनी आपके जो मन की जी। जो भी इच्छा है वो जल्दी स्वीकार भी होती है। जी। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुहु मायन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब जो वो फूल तोड़ के लाए थे राम जी लक्ष्मण जी बगीचे से, तो वो फूल पाए, जो मुनि थे उन्होंने पूजा की और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी मनोरथ सफल हो। अब ये सुन के तो बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मनोरथ मतलब मन का रथ और मन की इच्छा, अब मन में जो चल रहा था वो पता था
तो ये सुन के दोनों बड़े सुखी हुए, श्री राम लक्ष्मण जी। जी। कि अब हमारी जो मनोकामना थी, गुरु का भी आशीर्वाद मिल गया। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो दो भाई। भाई राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। तो जो विश्वामित्र जी थे, श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि थे, उन्होंने भोजन किया। और भोजन करने के बाद फिर उनका वो नियम था कि कथाएं कहना, इतिहास सुनाना, प्राचीन कथाएं वो कहने लगे कहन कछु कथा पुरानी। और इतने में सारा दिन बीत गया। जब कथा कहनी शुरू करी तो शाम का समय हो गया, संध्या का समय हो गया। गुरु आये सुपाई, गुरु जी का आशीर्वाद पाके संध्या करन चले दो भाई। तो दोनों भाई संध्या करने चले गए कि भाई शाम का समय हो गया है, संध्या कराएं। जी। प्राची दिसि ससी उययु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन सम ही हिम कर नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब संध्या की तो सामने देखा कि पूर्व दिशा में चंद्रमा जो है उदय हुआ था। जैसे रात्रि के समय चंद्रमा दिखाई देता है। तो पहले तो देख रहे हैं और कह रहे हैं सीता जी के मुख, क्योंकि ध्यान तो वही है कि सीता जी के मुख के समान सुंदर है, बड़ा सुख पा रहे हैं। फिर मन में विचार कर रहे हैं, ना ना ना, ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, मतलब ये इतना सुंदर नहीं है जितनी सुंदर सीता जी है। क्योंकि जी। चंद्रमा में भी दाग है और सीता जी द्वेष, मतलब कोई ऐसी नहीं है। हाँ, दोहा। सुंदर। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन संकल सकलंक। सकलंक। सकलंक सिय सुख समता पाए, किमी चंद बापुरो रंक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कह रहे अब चंद्रमा के बारे में सोच रहे हैं भाई। मैंने तो सोचा था कि चंद्रमा और सीता मैया का मुख सुंदर है। फिर मन में विचार आ रहा है कि नहीं, चंद्रमा इतना सुंदर नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या कह रहे हैं? जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकलंक। कि चंद्रमा का जो जन्म हुआ खारे समुन्द्र में, तो इसका जन्म हुआ। फिर उसी समुन्द्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में ये छिप जाता है, चंद्रमा मलिन हो जाता है, विशोभाहीन हो जाता है, और कलंकी है, काले दाग इस पे है चंद्रमा पे। और बेचारा गरीब चंद्रमा ये सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है, ये सोच रहे हैं। जी। सीता जी के मुख की बराबरी नहीं कर सकता। हम्म। मनुष्य देश है की खाना यही विश्राम देश देना, है की बनवा यही विश्राम देना अब दोए पे। पनीर की भुर्जी खा लो खा ले पढ़ो दो। नहीं यार अच्छा, आगे पढ़ना है और। हाँ जी, दो पढ़ो फिर विश्राम आएगा ना। अच्छा तो अच्छा। ये 239 तक कह रहे हैं। अच्छा, मेरे में दिया नहीं हुआ ना, इसलिए पता नहीं चल हाँ। रहा। अच्छा, चौपाई। घटे एक। पड़ई बिर हिन दुखदाई, ग्रसे राजू निज संधि पाई। ओक शोक प्रद विश्राम तो ये बड़ा दूर है भाई पढ़ो होई, अब विश्राम तो गुरु बड़ी दूर है जैसे गीता चंद्रमा तो। विराट तो ज्यादा उत्ते हो जाता है हो जाता है नहीं मासी जी, एक और हैगा बस, उस तो बाद विश्राम है।
नहीं, दो अक्षतानंद ते आंदा विश्राम। हाँ जी, इस तो बाद एक और है सतानंद वाला, एक शता लास्ट है। शतानंद ते आंदा है ना हाँ जी, इस विश्राम। तो अगला है, इस तो अगला सतानंद वाला है। नहीं, उससे पहले भी है। गटई बड़ई बिर हिन दुखदाई, रसई राजू निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। राम सिया राम सिया ना राम। ते बैठ रहे नहीं। और फिर क्या राम कह रही हैं कि अरे ये चंद्रमा तो घटता है, बढ़ता है। अरे जो विरहणी, जो विरह में होती हैं स्त्रियां, उनको तो ये दुख देने वाला है। अरे राहु, राहु तो इसे ग्रस लेता है, और चकवे चकवी को ये दुख देता है, चकवी शोक मनाती है। और कमल का ये वैरी है, उसे मुरझा देता है ये। अरे चल चंद्रमा, तेरे में तो बहुत सारे अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। जी। वैदेही मुख पट तर दीने, होय दोषु बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निसा बड़ी जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो अब कहे वैदेही मुख पट तर दीने। अब जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में तो ये तो बड़ा भाई अनुचित कर्म होएगा कि तेरे साथ तुलना की जाए। ये तो बड़ा दोष लगेगा अगर तेरे साथ तुलना की जाए उनके मुख की। तो इस प्रकार से जो है, सीय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, और चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके देखा कि बड़ी देर हो गई, अब रात काफी हो गई। गुरु पहीं चले निशा बढ़ जानी, तो गुरु जी के पास गए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाय कीन विश्रामा। विगत निसार रघु नायक जागे, बंधु विलोकी कहन हस लागे। राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब वहां पहुंचे, मुनि जी के चरण कमलों में प्रणाम किया, आज्ञा पाई, तो उन्होंने विश्राम किया। और रात बीतने पर विगत निसार रघुनायक जागे, राम जी जाग रहे हैं। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे, बंधु विलो की कहन अस लागे। अब भाई को देखा, लक्ष्मण जी को, तो कहने लगे। जी। उयहु अरुण अब लोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब सुबह श्री रघुनाथ जी उठे, लक्ष्मण जी को देखा, तो क्या कह रहे हैं। उयऊ अरुण अवलोक उताता, कि हे तात देखो, कमल चक्रवाक पंकज कोक लोक सुखदाता, कि सारे संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, सूर्य निकल आया है। अब लक्ष्मण जी जो है हाथ जोड़े हुए खड़े हैं पास में, और क्या कह रहे हैं कि प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली बड़ी कोमल वाणी लक्ष्मण जी कह रहे हैं। जी। दोहा। अरुण अरुणोदय सकुचे कुमुद
उद्घन ज्योति मलिन, तिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कि जैसे अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई हो और तारागणों की ज्योति मंद पड़ गई हो, उसी प्रकार आपका आगमन सुनकर राजा लोग निर्बल हो गए। मतलब जैसे सूर्य के उदय होने से कुमुदनी सकुचा जाती है, जो रात को फूल खिलते हैं, सुबह सूरज के पर थोड़ा सा अंदर उनकी पंखुड़ियां हो जाती हैं और तारागणों की ज्योति मंद पड़ जाती है। सूरज उदय होने के बाद तारों की भी ज्योति कम हो जाती है। इसी प्रकार आपका आगमन सुनकर जो ये है लक्ष्मण जी अपने भ्राता राम जी के लिए कह रहे हैं कि आप भी सूर्य के समान ही प्रतापी हैं। आपका आगमन सुनकर राजा लोग निर्बल हो गए हैं। नृप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकहि चाप तम भारी, कमल कोक मधु कर खगनाना, हर्ष सकल निसा अवसाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नभ सब नखत करही उजियारी, कि वो कह रहे हैं कि सारे राजा रूपी तारे जो है उजाला वो तो मंद प्रकाश करते हैं, और राजाओं की बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी, है ना। वो कह रहे हैं वो धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। जैसे रात का अंत होता है तो कमल, चकवे, भोरे और अलग अलग प्रकार के पक्षी जो है वो बड़े खुश हो रहे हैं जी। कि अब रात्रि बीत चुकी है और वो प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई अहीं टूटे धनुष सुखारे, भयउ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे दुखित जग तेज प्रकाशा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो कह रहे हैं कि प्रभु आपके सारे भक्त धनुष टूटने पे सुखी होंगे। अब सूर्य उदय हुआ और बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया, तो ऐसे ही आपके भक्त भी खुश हो जाएंगे रवि जी। निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपहि दिखाया, तब भुज बल मही माउद घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो कहने की हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सारे राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। अरे आपकी भुजाओं के बल की महिमा को खोल कर दिखाने के लिए ही तो ये धनुष तोड़ने की पद्धति आई है जी। बंधु जी। बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भाई के वचन सुन के बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, प्रभु मुस्कुराए
और होई सुचि सहज पुनीत नहाए। फिर जो स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होके स्नान किया, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, और अपने नित्य क्रिया करे, जो नित्य के कर्म होते हैं वो गुरु जी के पास आए। चरण सरोज सुभग सिर नाय, और आके उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर्ष बोली किए दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब जनक जी ने इस समय शतानंद जी को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई, ऐसे ऐसे धनुष यज्ञ रचा हुआ है, और उनको भेज दिया विश्वामित्र मुनि जी के पास। अब वो आए और उन्होंने जो जनक जी की प्रार्थना थी, जो उन्होंने कह के भेजा था, उनको बताई विश्वामित्र जी को। तो विश्वामित्र जी बड़े खुश हुए, तो उन्होंने फिर दोनों भाइयों को बुलाया अपने पास कि इधर आओ जी। दोहा। सतानंद पद मंदी प्रभु, बैठ गुरु पहि जाए। चलहु तात मुनि कहु तव, पठवा जन्म बोलाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा प्रणाम जय सिया राम। अब शतानंद जी बैठे हैं और सामने गुरु विश्वामित्र जी बैठे हैं। श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई आते हैं, पहले शतानंद जी के चरणों को वंदना करते हैं, फिर गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, और श्री रामचंद्र जी जो है वो गुरु जी के पास अपने बैठ जाते हैं। तो वो मुनि जो है वो कहते हैं कि हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है, उन्होंने बुलावा भेजा है, चलो। और सारी बात बताते हैं स्वयंवर की जी। आरती। अब यही आरती हो गया विश्राम। आठवां मंगल विश्राम कवल्या मात्रा। मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यार रघुवर जी की आरती करो, मैं कर रही हूँ आरती, आप करो, बोलो। सिया वर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। दाहिने लखन और सिया बाएं, माथे छटा धनुधारी की शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। पवन कुमार चरण लग बैठे, पवन कुमार चरण लग बैठे। भक्ति भाव बलिहारी की शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। नंद के नंदन असुर निकंदन, नंद के नंदन असुर निकंदन। आरती राधे माधव की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। काशी वासी बड़े अविनाशी, काशी वासी बड़े अविनाशी। आरती बोले शंकर की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। संकट मोचन मम दुख हरणी, संकट मोचन मम दुख हरणी। आरती दुर्गे माता की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय।
दीन दयालु बड़े कृपालु, दीन दयालु बड़े कृपालु। आरती सतगुरु प्यारे की, शुभ आरती कीजिए। बापू हर भगवान प्यारे की, शुभ आरती कीजिए। स्वामी शारदा राम प्यारे की, शुभ आरती कीजिए। सभी संत महान प्यारे की, शुभ आरती कीजिए। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। दाहिने लखन और सिया बाएं, मध्य छटा धनुधारी की, शुभ आरती कीजिए। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। बोलो सिया बलरामचंद्र महाराज की जय।